अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है? कह रहा है जी, द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन अ साइंस क्विज। अब कह रहा है कि भाई कुछ डेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं वो नीचे इस टेबल में गिवन है। हमने इसमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट बी और सी है, पहला जो पार्ट है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल वाला काम हमने करना है, और नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं फिर हम लेटर ऑन करते हैं। तो इसमें क्या क्या हमें चाहिए? एक हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, अपर क्लास बाउंड्री चाहिए और फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो बहुत आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लोअर क्लास बाउंड्री का ये मकसद है हमारे पास जो पहला काम हमने करना है वो ये करना है कि ये जो हमारे पास है पहला नंबर, इसमें से 0.5 आपने निकालना है। जब 0.5 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 55.5। ठीक है, 55.5। अब ये जो 0.5 इससे निकाला है वो 0.5 इस वाले में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी, यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 60.5। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 0.5 निकालते जाएंगे पिछले वाले से। तो इससे 0.5 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 60.5 आ जाएगा। और इधर हमारे पास ये 65 है तो 65.5 आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 65.5 और इधर हमारे पास 70.5। यहाँ पे हमारे पास देखें 70.5 कैसे? 71 है ना, तो 71 से 0.5 निकालो तो 70.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड करोगे तो 75.5 इधर ऐड कर दो। अब 76 है, 0.5 निकालो तो 75.5 यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दो तो 80.5 आ जाएगा। अब 81 है, इससे 0.5 निकालो तो 81 है तो 80.5 आ जाएगा, और इसमें 0.5 ऐड कर दो तो 85.5 आ जाएगा। अब अगेन ये कितना है जी? 86 है तो इतना हो जाएगा 85.5 आ जाएगा, और इसमें ऐड कर दो 90.5 आ जाएगा। अब ये 91 है तो 0.5 निकलेगा, 90.5 आ जाएगा, और अगले वाले 95 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 95.5 आ जाएगा। अब इसमें 96 है, 0.5 निकालो तो 95.5 आ जाएगा। 100 में ऐड करो तो 100.5 आ जाएगा। ये तो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री हमने निकाल ली। अब लास्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत आसान सा काम, इतना मुश्किल नहीं है। ये टेली मार्क्स हैं, इसके हिसाब से हमने ये निकाल देने। अब टेली मार्क्स का क्या मतलब होता है? टेली मार्क्स का ये मतलब है कि 56 से लेकर 60 तक जो काउंटिंग है, जो नंबर हैं, उनमें टोटल जो नंबर हैं जो रिपीट हुए हैं, या टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं? वैसे तो 56 से 60 तक 5 नंबर है, लेकिन हो सकता है कोई नंबर यानी 57 दो दफ़ा आ गया हो, 58 दो दफ़ा आ गया हो, या इसी तरह कोई नंबर रिपीट हुए हैं, तभी जो है ये देखें टेली मार्क्स ऐसा होता है कि 4 लाइन ऐसे लगाते हैं, 5th वाली ऐसे लगाते हैं, तो मतलब 5 लाइनें ये हो गई और 2 ये हो गई, तो 7। ये 7 इसलिए क्योंकि देखिए ये 5 का एक ग्रुप है। कैसे? 1 2 3 4 ऐसे लाइन लगी और 5th वाली ऐसे लगी है। ये हमेशा टेली मार्क्स में 5 का एक ग्रुप बनता है, और 5 से जो ऊपर हो वो यहाँ लिख दी जाती हैं। अगेन यहाँ पर देखिए 5 ये लाइनें हैं और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए? 7। अब इधर हम बात करें तो ये टोटल 5 हैं तो ये 5 आ जाएंगे। यहाँ देखें 5 वाली ये और 5 ये टोटल लाइनें कितनी हो गई? यानी 4 1 2 3 4 एंड 5th वाली ऐसे। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 टोटल कितनी लाइनें हो गई? 10 हो गई। फिर ये देखें हमारे पास कितनी हो गई? 5 हो गई। उससे नीचे भी हमारे पास कितनी है? 5 है। फिर हमारे पास कितना है जी? 2 है। फिर हमारे पास 3 है, और लास्ट में भी हमारे पास क्या है? 3 है। तो पहला उसने जो काम कहा है कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, पार्ट ए हमने कर लिया। अब हमारे पास पार्ट बी है, उसमें हमने कुछ काम करना है। मैं एक पेज ले लेता हूँ जिस पर मैं काम करूँगा। थोड़ा सा काम है इसलिए मैं यहाँ पर रजिस्टर ले लेता हूँ साथ, अगर नहीं तो क्या है कि जब रजिस्टर ले लूँगा तो फिर मेरे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा काम। अब पहले जो बात करता है, कह रहे 90 से कहाँ तक? कह रहे टू विच क्लासेस डू द मार्क्स 90.9 66.2 एंड 81.5 कि ये वो कौन सी विच क्लासेस की वो कौन सी क्लासेस हैं जिसमें हमारे पास, देखो हमने कितनी क्लासें बतानी है? 1 2 और 3, ये 3 क्लासें हमने बतानी हैं, और वो कौन सी हैं जिसमें यानी कि नंबर की जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हों। ठीक है। अब 90.9
और 66 और 81। तो सबसे पहले छोटी वाली बेशक आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने जो ऑर्डर दिया है वही हम लिख लेते हैं। तो पहली जो है वो हमारे पास 91 से 95 वाली आएगी, पहली क्लास, ठीक है। तो इसमें पहली क्लास हमारे पास, इसी के आगे चले मैं लिख लेता हूँ 91 से 95। अब इसके मैं बताता हूँ कि ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, फिर इसी तरह दूसरी क्लास लिखूंगा। अब नंबर कितने हैं, 90.9 है। तो अब देखें 90.5 से नंबर शुरू हो रहे हैं और 95.5 तक हैं। तो लाजमी बात है 90.5 से हैं तो 90.6 भी इसी यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेंज है इसी में आएगा। 95 के बाद 90.5 से 90.6 आएगा, उसके बाद 90.7, 90.8, 90.9 एंड फिर 96 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, फिर 92.5, 92 पॉइंट, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है कि 90.5 से लेकर 95.5 तक जो नंबर की जो क्लास है वो ये वाली है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये वाली क्लास मैंने इसलिए ले ली है क्योंकि उसने कहा था कि वो क्लास बताएं जिसमें ये वाले नंबर आ रहे हो 90.9। तो लाजमी बात है 90.5 से लेकर 95.5 तक जो है ये रेंज है किस क्लास में, ये वाली क्लास है जिसमें नंबर लिए गए हैं 90.5 से लेकर बच्चों ने 95.5 तक लिए हैं। तो 90.9 इसी के बीच में ही आता है, यानी कि 90.5 से बड़ा है और 95.5 से छोटा है। अगली क्लास जो है वो कह रहे हैं 62.2 नंबर। अब देखो 62.2 हैं वो किस क्लास में आएंगे। अब देखो वो आएंगे हमारे पास इस वाली क्लास में आएंगे, किसमें, 66 to 70। ये देखो मैंने लिख लिया, इस वाली क्लास में आएंगे। अब कैसे, अब इसलिए क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये जो क्लास है इसमें हमारे पास नंबर शुरू हो रहे हैं 65 से लेकर, यानी 65.5 से लेकर 70.5 तक नंबर की एक रेंज है। यानी स्टार्टिंग यहाँ से 65.5 से हो रही है और एंड हो रही है 70.5 से। तो हमारे पास यहाँ नंबर कितने हैं, 66.5। तो लाजमी बात है 66.5 इसी क्लास में आएंगे ना, कि 65 से देखो ये वाले नंबर ज़्यादा हैं और 70.5 से कम है, तो इसी के बीच में इसी रेंज के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यही वजह है कि ये हमारे पास क्लास आएगी कौन सी, 66 से 70 तक। और जो तीसरी क्लास है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी जी, 81.5। तो ये मेरे पास आएगी, पहले मैं लिख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। 81 से 85 तक तीसरी क्लास यानी मेरे पास ये आ जाएगी। अब देखें हमारे पास किस तरह के नंबर कितने हैं, 81.5। तो 81.5 लाजिम बात है ये 80 से शुरू हो रहे हैं, 80.5 से लेकर 85.5 तक। तो ये जो रेंज बन रही है 81 की, लाजिम बात है 80 से 85 के दरमियान ही 81 आता है ना। तो इसलिए ये वाली क्लास हमने इसलिए 80 से 85 वाले की है क्योंकि इसमें हमारे पास जो रेंज है 81.5 वाले वो इसी के बीच में आती है। तो इस तरह हमारे पास पार्ट बी भी हो गया। अब ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने क्या करनी है कि इसको, ये सारा जो डेटा है इसको हमने हिस्टोग्राम, तो हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं और जो ग्राफ नोट है उसकी हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर आ गया जी 5 का। ये मैं लिख देता हूँ कि 5 के लिए। तो बुक ज़रा साइड पे कर लेते हैं और क्योंकि डेटा जो चाहिए होगा हम यहाँ से देखते जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है कि मेरे पास जो क्लास बाउंड्री थी उसके हिसाब से मैंने क्या किया कि यहाँ देखें मैंने चीज़ें लिखनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस एक्सिस पे मैंने रखी वो क्या है कि जो मेरे पास क्लास बाउंड्री है वो आप अगर देखें तो 55.5 है, फिर देखो 60.5 है, फिर 65.5 है, फिर 70.5 है, फिर 75। अब ये देखो इस तरह मैंने लिखा, लेकिन किस तरह मैंने कुछ बॉक्सेस यहाँ पर छोड़ दिए, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस छोड़ के एक मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और 1 2 3 4 ये वाले 2 पॉइंट लिए जो कितने 1 2 3 4, ठीक है। 4 का मैंने इंटरवल दिया इनके बीच में ताकि साइज़ इसकी क्या हो, रेक्टेंगल की जो कह रहे हैं ना हमारे पास एक बार सा बनेगा ताकि उसके दरमियान में जो विड्थ है वो मेरे पास इस तरह रहे, सेम रहे। तो अब देख सकते हैं आप थोड़ी सी ये चीज़ कि मैंने ये क्यों लिखा, यानी 55.5 से लेकर 60.5 तक जो है क्या फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से चलेगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको पहले दिखा दूँ ना। अब ये देखें
इसके अगर आप देखें तो आपके पास देखो ना क्या वे आ रही है 55.5 60.5। अब यही 60.5 देखो इधर आ जाएगा, फिर देखो यहाँ 65 है तो ये 65 यहाँ आ जाएगा, फिर देखो यहाँ 70.5 यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो रिपीट हो रहा है ऐसे, यानी यहाँ पे जो है वो यहाँ आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो मतलब ये इसका है कि हमारे पास ये वाली हम यही वाले कॉलम की अगर वैल्यू पुट कर लें, लास्ट वाली हम ये ले लेंगे तो हमारे पास खुद ब खुद जो वैल्यू ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। तो इसलिए मैंने देखो 55.5 से लेकर 60.5 तक, ये पहली वाला जो मेरा ग्राफ की जो हाइट बनेगी बार की हिस्टोग्राम की, वो पहली वाली ये वाला गैप होगा इसके दरमियान, जो कि फ्रीक्वेंसी क्या है 7 है। मैं साथ ही बना लेता हूँ 7। अब देखो ये 7 है, तो मैक्सिमम जो मेरे पास है नंबर है वो 10 है। तो मैंने इसको देखो क्या कह दिया, ऐसे फर्ज इसको मैं अगर 5 कह दूँ और इसको मैं 10 कह दूँ, ठीक है जी, 5 कह देता हूँ और इसको 10 कह देता हूँ। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो बिग बॉक्स है ना दो, उनको मैंने 5 कहा है, तो नेक्स्ट बिग बॉक्स यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बिग बॉक्स है, यहाँ तक यानी कि 2 हैं, तो उसको मैंने 5 कहा है और नेक्स्ट 2 को 10 कहा है, इसलिए ताकि ग्राफ ज़रा बड़ा हो जाए। तो इसमें अगर देखें मेरे पास टोटल जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 20 बॉक्सेज हैं। अगर देखें ना यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 को अगर आप 20 को डिवाइड करो 5 से, यानी 20 बॉक्स हैं और मैंने उन्हें क्या कहा है 5, तो 5 4 ज़र 20, तो 4 बॉक्सेस को यानी कि 4 बॉक्सेस 1 के इक्वल होंगे। इसलिए ये देखें 4 बॉक्सेस 1, फिर नेक्स्ट 4 2, नेक्स्ट 4 3, नेक्स्ट 4 नेक्स्ट 4 5 एंड इसी तरह 4 4 के दरमियान 1 1 आते ये 10 टोटल 20 यानी कि हो गए। तो पहला जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो 7 है। तो सिंपल सी बात है, ये 7 देखो आपको मैंने इसलिए यहाँ ऊपर मार्क कर दिया था, यानी 4 के बाद मैंने 1 कहा है, नेक्स्ट 4 को 2 कहा, नेक्स्ट 4 को 3 कहा, नेक्स्ट 4 को 4 का, इस तरह 4 के बाद जो है काउंटिंग इसी तरह सीक्वेंस से 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाएं, आसान, आपको लेबल करना आसान हो जाएगा। तो देखें मैंने क्योंकि 5 बॉक्सेस इस तरह छोड़े हुए हैं, तो 7 से मैं इस तरफ 5 बॉक्सेस को लेफ्ट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, और ये देखें ये 7 वाला है, तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इधर इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, और उसके बाद मैंने 4 बॉक्सेस मज़ीद इस तरफ छोड़ के 1 कहा हुआ था, यानी उसका जो विड्थ है वो 4 की रखी हुई है, 1 2 3 4 ये है। इसको मैं इसी तरह नीचे इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो पहला मेरा जो है, और इनको आपस में ऐसे ज्वाइन कर दें और इसके ऊपर मैं 7 लिख देता हूँ ताकि पता चले। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल आपने इसको क्या कर देना है, ऐसे शेड कर देना है, आपका पहला ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा। सही हो गया। अब मैंने को ऐसे जल्दी जल्दी कर दिया, आपने इसको बड़ा नीट एंड क्लीन करना है। नेक्स्ट जो है अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट की भी फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है, पहले की 7 है तो दूसरे की भी 7 है, ये भी मेरे पास क्या है 7 है। तो देखें अगेन इसको मैं क्या करता हूँ कि 7 है तो लाजमी बात है ये भी इतना ही जाएगा ऊपर, ये आ गया, इसको ऐसे लाइन लगा दी, इधर से ऐसे, अच्छा इसको इसी कर लेता हूँ जी। एंड टाइम में मेरा पेन जो है ख़त्म हो गया और साथ मेरे पास पेन है भी कोई अभी करीब नहीं पड़ा। ये देखें ऐसे, ये दूसरा मेरे पास बन गया। सही, तो ये लाइन लगी और ये भी क्या है इसकी 7 है। नेक्स्ट है मेरे पास जो है ना फ्रीक्वेंसी क्या है 5 है, तो वो तो बहुत आसान है। अब ये देखें 1 2 3 4, इधर एक मैंने लिखा क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो 4 की मैंने रखी हुई है, तो लाजमी बात है 5 है, तो इधर मैंने इसको बिल्कुल 5 के सामने, ये देख रहे हैं 5 के सामने मेरे पास ऐसे आएगा, और इसको मैं इधर जोड़ देता हूँ 70 तक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 65.5 से 70.5 तक जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे आपने इसको भी क्या कर देना है, शेड कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखें 65.5 से 70.5 तक जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, तो ये देखें 65 से लेकर 70.5, 60.5 से लेकर 70.5 तक कितनी है 5 है, तो ये देखो बिल्कुल 5 के सामने इसकी हाइट कितनी आ गई 5 आ गई। नेक्स्ट जो है वो क्या है मेरे पास 10 है, नेक्स्ट जो है 10 है, तो बिल्कुल आपने ये देखें ऐसे रखें स्केल, ये आपके पास है जी, ये
इसके बाद आपके पास दूसरा जो है 4 बॉक्सेस काउंट करें, 1 2 3 4, एक और डॉट लें और इसको क्या कर दें जी, इसके साथ 75 पे लें आप, ये देखें इनको आपस में, और इसी तरह आपने इसको भी क्या कर देना है, ऐसे शेड कर देना, बिल्कुल नीट सा करना है। मैं जल्दी जल्दी करूँ, ये देखिए अब देखो ये क्यों हुआ 10, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 10 थी, किसके दरमियान 70.5 से लेकर 75.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी, ये देखें 70.5 से लेकर 75.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने 70.5 से 75.5 तक इसकी जो हाइट है वो 10 रखी। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मेरे पास दोनों जो है नेक्स्ट 5 है, तो लाजमी बात है मैं पहले इधर 1 2 3 4 एक डाट लगा लेता हूँ, फिर 1 2 3 4 दूसरा लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला जो बनेगा ये 80 तक आ जाएगा, उसको आपने सिंपल इधर ज्वाइन कर लेना है, और इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि अगली दोनों फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 5 हैं, तो इसका बिल्कुल इनकी हाइट जो है वो रिमेन सेम। तो इसकी 10 थी, मैं इसके ऊपर 10 लिख देता हूँ, इसकी 5 है और ये भी 5 है, और इनको ऐसे देखें आपने शेड कर लेना है, ये देखें जी शेड हो गए दोनों। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, तो बहुत आसान सी 2 है, और देखिए 2 तो मैंने 4 बॉक्सेस को क्या कहा हुआ 1 कहा है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखें आप, ये 2 है ना, ये देखें 2 के बिल्कुल सामने बन रहा है, ये देखिए 2 के सामने वाली, ये देखें ये वाला जो है वो 2 के सामने वाला है, ये देखें ऐसे 2 के सामने है, और 4 बॉक्सेस इस तरफ काउंट करें 1 2 3 4, ये आ गया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया और नीचे इधर ज्वाइन कर दिया, और ये देखें जी ये भी शेड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो 3 देख सकते हैं आप कि इस लाइन से ऊपर 2 बॉक्सेस हैं, तो ये देखें इस लाइन से ऊपर 2 बॉक्सेस, ये देखो एक ये वाला और एक ये देख, मैं आपको बता भी देता हूँ, ये नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल 3 के सामने। अब मैंने 4 बॉक्सेस इस तरफ काउंट करने हैं, 1 2 3 4 इधर लगाया, इसके आगे 1 2 3 4, एक सेकेंड 1 2 3 सही है। अब देखो मैं डबल 2 बार 4 4 के बाद डॉट क्यों लगाया, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बना लूँ ना। ये देखिए 4 बॉक्सेस का मेरे पास 1 2 3 4, अच्छा सॉरी ये यहाँ तक आना था, पीछे तक, ये देखो ना ये यहाँ से शुरू हुआ ना, इधर से, ये कहाँ से शुरू हुआ, इधर से, वो असल पेन मेरे पास ये हुआ, ये देखें ये इस वाले पॉइंट पे था तो इसलिए यहाँ तक आएगा, ये देखो ये यहाँ पे था तो यहाँ पर आएगा, सही है। तो इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ कि ये वाला एक बॉक्स पीछे आएगा, सही हो गया। तो इस एक बॉक्स पीछे आएगा, तो 1 2 3 1 2 3 4 ये वाला। अब ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर वाली, ये देखो आ रहा है, इधर ज्वाइन कर दो, इनको आपस में ज्वाइन कर दो, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ये। अब ये देखें इसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी देखो 2 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, तो ये देखो बिल्कुल 3 के सामने। इसी से आगे मैंने 4 बॉक्सेस 1 2 3 4, एक बॉक्स पीछे आ जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल 100 के ऊपर है, और इनको आपस में ज्वाइन कर देना, इसके ऊपर 3 लिख देने। अब ये देखें ये दोनों की यानी 90.5 से 95.5 तक जो 90.5 से 95.5 तक आप देख सकते हैं कि 3 है, ये देख सकते हैं 90.5 से 95.5 तक भी 3 थी, और आगे फिर 95.5 से 100.5 तक भी 3, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी इसलिए देखें मैंने क्या किया 90.5 से 95.5 तक 3 था, और अगेन 95.5 से 100.5 तक 3 था, तो मैंने 3। तो इस तरह हमारे पास सिंपल सा ये जो है कि हिस्टोग्राम बनाना था, तो हमने एक हिस्टोग्राम जो है बना लिया। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।